आशा है बटेंगे तो कटेंगे योगी जी का, और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। दुगने मोहम्मद से सरकार बनाएंगे। जो जिला है इसी 7 विधानसभा इस बार हमारी ही होंगी, सातों। बिल्कुल ही क्लियर हुआ है। डेफिनेटली 2027 का जो विधानसभा का चुनाव आएगा उसमें पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट बहुमत 2/3 से आएगी और हमारी नकुल विधानसभा बीजेपी के खाते में। राजनीति की है वो हिंदुत्व की है। पहले मैं हिंदू युवा वाहिनी में भी रहा हूँ अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद में भी रहा हूँ और बीजेपी में भी लगातार कार्य करता रहा हूँ। क्योंकि आपको बात बता दें कि आलोक जैन जो विश्व हिंदू परिषद से यहाँ पर नगर अध्यक्ष थे, लेकिन अब वो बीजेपी ने यहाँ पर नगर अध्यक्ष ही चुन लिए गए हैं। तो एक खास बात है, और खास बात के साथ साथ आपको बता दें कि होड़ में कई थे, लेकिन विश्वास जताया बीजेपी ने वो आलोक जैन पर जताया। और आलोक जैन जी से बात करेंगे, आखिरकार पूरी बात करेंगे अब कैसे, क्योंकि एक विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी थी, अब बीजेपी की जिम्मेदारियां और उन पर ऊपर बढ़ चुकी हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या चीज़ किस प्रकार से देख रहे हैं, सीधी बात करेंगे। आलोक जैन जी हमारे चैनल पर स्वागत है सर। स्वागत है विकास जी, आपका भी। आलोक जैन जी, आपने देखा कि होड़ में कई थे, लेकिन विश्वास आपने भी विश्व हिंदू परिषद थी और आपको बीजेपी ने आपके पास विश्वास जताया, तो कैसे देख रहे हैं? मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने जो आज तक राजनीति की है वो हिंदुत्व की है। पहले मैं हिंदू युवा वाहिनी में भी रहा हूँ अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद में भी रहा हूँ और बीजेपी में भी लगातार कार्य करता रहा हूँ। और जो शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर ये विश्वास जताया है, मैं चाहूँगा कि मैं इसमें पूरी तरह से खरा उतरूँ, सबको साथ लेकर चलूँ और पार्टी का नाम बढ़ाऊँ। जो मोदी जी का सही हिंदू पर कुछ ऐसे रहे कि हिंदूवादी आपकी सोच रही है, और मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उस धारा को कैसे देखेंगे? मेरा जो विश्वास है बटेंगे तो कटेंगे योगी जी का, और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। यानी योगी जी की धारा पर चल रहे हैं इस तरह से, जो आपको। जी बिल्कुल योगी जी की धारा पर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही योगी जी में विश्वास रखता हूँ, उनके संगठन में मैंने कार्य किया है, तो मैं इस विचारधारा के साथ चलूँगा। अच्छा, अब की बार जैन समाज पर क्या इसको लग रही थी उम्मीद है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, कि कितनी उम्मीद थी? बिल्कुल, मुझे 100% उम्मीद थी कि मेरा ये कार्य होगा, क्योंकि माननीय विधायक जी हों या चेयरमैन साहब हों या नकुड़ नगर की जितनी भी बॉडी थी, नगर मंडल की जितने भी कार्यकर्ता थे, वो सब लोग मेरे ऊपर विश्वास जता रहे थे, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास था। अच्छा, अभी विश्व हिंदू परिषद से तो आपका जो है नाता अब टूट जाएगा, क्योंकि आप एक पार्टी में आ चुके हैं, और आप अब कैसे देख रहे हैं कि अभी विश्व हिंदू परिषद से क्या हुआ, क्या इस्तीफा, क्या हुआ? देखिए, विश्व हिंदू परिषद, संघ या भाजपा एक ही विचारधारा के संगठन है। चाहे मैं विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहा था या संघ में काम कर रहा था, बीजेपी में काम कर रहा हूँ, विचारधारा एक ही है, सबकी विचारधारा एक ही है। उसी तरह से कार्य होगा जिस तरह से पहले होता है। सबकी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है, हिंदुत्व की है। यानी विचारधारा पर ये फैसला लिया गया कि मुझे अब जो है बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए, इस तरह से? बिल्कुल विचारधारा, क्योंकि विचारधारा जो बीजेपी की है वही संघ की है, वही विश्व हिंदू परिषद की है, इसीलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है। और भी बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन विचारधारा बीजेपी से ही मिलती है। तो आप, हाँ, आपने खुद कह दिया अपने मुंह से, आप संघ से भी जुड़े हैं, तो संघ भी कहते हैं कि हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, तो आपने ये भी एक बड़ा फैसला लिया कि संघ में रहते हुए भी पार्टी में बीजेपी ज्वाइन की है? जी, क्योंकि संगठन में रहते हुए एक लिमिटेशंस होती हैं। अब मैंने सोचा कि पार्टी में जाके भी समाज की कुछ सेवा की जाए, क्योंकि वहाँ कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं से ऊपर उठकर पार्टी का कार्य किया जाए, जिससे कि लोगों की और ज़्यादा सेवा हो सके। अब आपके पास में जिम्मेदारियां कुछ बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पहले आप विश्व हिंदू परिषद में नगर अध्यक्ष थे, लेकिन आपके बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे आपको जवाबदेही होंगी, तो क्या उनके लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल, मैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा संगठन है, बहुत अच्छी टीम है, जो मिलकर हम लोग कार्य करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होने वाली है। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि 27 का चुनाव होगा, तो जो योगी हैं दोबारा फिर से क्या देखेंगे अब, क्या और कितना सपोर्ट कर पाएंगे? योगी जी को तो कोई नहीं हटा सकता। यहाँ पर हम इससे भी ज़्यादा बहुमत से इस बार जीतेंगे 2027 के चुनाव को, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो जिला है इसी 7 विधानसभा इस बार हमारी ही होंगी, सातों। चलो, इनके साथ जी कैसे देख रहे हैं, आज दोस्त की बराबर और कहीं नगर अध्यक्ष, कैसे देख रहे हैं? नए शीर्ष नेतृत्व जो इनके ऊपर विश्वास जताया है, उसमें आलोक जी पूर्ण खरा उतरेंगे। और आलोक को वैसे भी अनुभव है, पहले हिंदू वाहिनी में, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद में, और अब भाजपा में, तो पार्टी ने जो विश्वास जताया उस पर 200% खरा उतरेंगे आलोक जी।
नहीं, जो सपना है अब की बार मोदी जी का सपना था 400 पार का, लेकिन जो 27 का चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं योगी को देख कर हो गया। क्या आलोक जैन कुछ यहाँ से सपोर्ट अब की बार कर पाएंगे, क्योंकि अभी सांसद के जो चुनाव था यहाँ पर नकुड़ से कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया? नहीं, आलोक जी युवा हैं और पूरी मेहनत करेंगे इसमें, और मुझे उम्मीद है कि योगी जी दोबारा दुगने बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो चलिए हमारे मेन फैक्टर तो ये है कि एक यूथ को जो है नकुड़ नगर मंडल का चार्ज देना। नकुड़ नगर मंडल के साथ साथ जो देहात के गांव जुड़े 51 बूथ हैं, सब में उसमें युवा शक्ति को एक जोश मिला है, ताकि सीनियर्स का तो मार्गदर्शन और साथ साथ युवा शक्ति का जोश, और जो जब ये दोनों चीज़ मिल जाएंगी, जो सिस्टम में थोड़ी बहुत जो कमियां हैं बैंक में, अस्पतालों में और आपका तहसील में, ब्लॉक में, बिजली घर में, वे सारी जो है कमियां अब दूर करी जाएंगी। और जो है शासन की, सरकार की और संगठन की जो आपसी तालमेल से जो अपना सरकार का शासन सुचारू रूप से चलना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़मीनी स्तर पर कराया जाएगा। अच्छा, उम्मीदें थी कहीं पर कि बीजेपी जो है युवाओं पर अब की बार विश्वास जताएगी, क्योंकि अब तक देखा होगा कहीं ना कहीं पार्टी के ज़्यादा जो करीबी होते थे इस तरह के देखते थे, लेकिन अब की बार अलग ही कर सब कुछ कर दिया। नहीं, बिल्कुल मेरे को 101% उम्मीद थी कि युवा शक्ति पे ही पार्टी जो है विश्वास जताएगी। उसका रीज़न सबसे पहला ये है, प्रधानमंत्री जी खुद अपने भाषण में कहते हैं कि हमारे देश की 65% से ज़्यादा आबादी युवा है, युवा शक्ति है, और देश का जो विज़न है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का। तो बिल्कुल डेफिनेटली मेरे को पक्का यकीन था कि भाजपा जो है हमारे नकुड़ नगर मंडल में युवा शक्ति को ही जो है, युवा को ही चुनेगी। अच्छा, चुनाव आएगा 27 का, जिस प्रकार से अभी सांसद का चुनाव हुआ तो नकुड़ से कुछ वोट बैंक को बहुत झटकता नजर आया। क्या अब की बार दिख रहा है कि जैसे युवा बने हैं तो आलोक जैन कहीं ना कहीं नकुड़ से बेनिफिट हो पाएगा बीजेपी को? हाँ, बिल्कुल होएगा बेनिफिट। अभी जो ये वाला जो लोकसभा का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है 2024 वाला, उसका रीज़न अलग था। उसका रीज़न ये था, बहुत से लोगों ने मिसगाइड किया था, सरकार का जो विज़न था उसको नहीं समझाया था। लेकिन उसके बाद आप देखो हरियाणा में कैसे बैक बाउंस किया है, और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल ही क्लियर स्वीप हुआ है। डेफिनेटली 2027 का जो विधानसभा का चुनाव आएगा उसमें पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट बहुमत 2/3 से आएगी, और हमारी नकुड़ विधानसभा बीजेपी के खाते में ही जाएगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में वकील साहब। तो ऐसी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।